लगभग 2 साल पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई थी जिसको कि आप लोगों का बहुत सारा प्यार भी मिला था और लगातार मिलता जा रहा है। वो वीडियो थी दो वॉइस असिस्टेंट को कंपेयर करने वाली, जिसमें कि जो हम एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं यानी गूगल असिस्टेंट और साथ में अमेज़न का खुद का बनाया हुआ एक एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट, इन दोनों ही वॉइस असिस्टेंट्स को उस वीडियो में मैंने कंपेयर किया था। अब उस वीडियो को जिन्होंने देखा है उन्हें मालूम होगा कि गूगल असिस्टेंट काफ़ी आसानी से अमेज़न की एलेक्सा को पछाड़ देता है। और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि क्यों एलेक्सा का जो कंपैरिजन है गूगल असिस्टेंट के साथ वो काफ़ी हद तक अनफेयर है। उसके मैंने रीजंस भी बताए थे जो कि यहाँ मैं अभी डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि एलेक्सा जो है वो एक अमेज़न की बनाई हुई ऐप थी रादर दैन की जो बाय डिफ़ॉल्ट किसी स्मार्टफोन में आने वाला वॉइस असिस्टेंट हो। मतलब कि उसका जो इंटीग्रेशन है वो उतना ज़बरदस्त नहीं हो सकता था। लेकिन इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ गूगल के वॉइस असिस्टेंट को एप्पल के आईफोन्स में आने वाले सिरी यानी सिरी वॉइस असिस्टेंट को। दोनों ही वॉइस असिस्टेंट्स जो फ़ोन्स में आते हैं वो अपना अपना एक नीश क्रिएट कर चुके हैं। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं आज के समय तक, और इसीलिए इन दोनों का ही कंपैरिजन काफ़ी हद तक फेयर भी है। क्योंकि एंड्रॉयड के जितने भी फ़ोन्स आते हैं उसमें सब में गूगल वॉइस असिस्टेंट होता है, और दूसरी तरफ जो आईफोन्स जितने भी आते हैं वो सारे के सारे सिरी वॉइस असिस्टेंट के साथ आते हैं। तो इंटीग्रेशन की उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जो कि एलेक्सा वाली वीडियो में आपने देखी होगी। लेकिन अब इस कंपैरिजन को शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है एलेक्सा वर्सेस गूगल असिस्टेंट की, वो पहले उस वीडियो को देख लें, जिससे कि उनको ये अंदाज़ा लग जाए कि गूगल असिस्टेंट कितना कैपेबल है और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने वो वीडियो देख ली है तो यहाँ इस वीडियो में कंपैरिजन को शुरू करने से पहले मैं एक बात को पहले क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। वो ये कि हो सकता है आप में से कई लोगों को ये वीडियो के दौरान ऐसा लगे कि मैं एप्पल का जो सिरी वॉइस असिस्टेंट है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा ओवर क्रिटिकल हूँ, उसको मैं थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होकर जज कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है इस वीडियो के दौरान तो आप बिल्कुल सही हैं, और ऐसा मैं ज़रूर करने वाला हूँ। क्यों करने वाला हूँ ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ पहले, जिससे कि होपफुली आप ये समझ पाएंगे कि क्यों मैं थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल हूँ एप्पल के सिरी वॉइस असिस्टेंट के लिए। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि लगभग 80% जो स्मार्टफोन कंज्यूमर्स हैं इंडिया में वो आईफोन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मतलब कि सस्ते से सस्ता भी आईफोन अगर वो ख़रीदना चाहें तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आईफोन्स आप जानते हैं कि 30 से 35 हज़ार रुपये आप खर्च करेंगे तभी आपको कोई मिनिमम लेवल का आईफोन भी मिल पाएगा। मतलब कि ये एकदम टॉप ऑफ द लाइन बहुत ही ज़्यादा महंगे आने वाले स्मार्टफोन्स हैं। कई लोग हो सकता है कहें कि आईफोन्स की अपनी एक मार्केट वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है, जिसकी वजह से वो महंगे आते हैं। बिल्कुल मैं इस बात को एग्री करता हूँ, बट जब हम किसी और दूसरी चीज़ को जो कि वैल्यू फॉर मनी देती है उससे हम कंपेयर करते हैं आईफोन्स को, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसे ठीक से एवेल्युएट करें। दूसरी बात कि आईफोन्स को अब बहुत सारे साल हो गए हैं इंडिया में आए हुए, अच्छी खासी मार्केट भी अब आईफोन्स की बन गई है, जो कि 3-4 साल पहले तक भी मैं मानता हूँ उतनी बड़ी मार्केट नहीं थी। तो अब काफ़ी सारे मात्रा में आईफोन्स बिकने लग गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आईफोन अब इतना बड़ा वॉल्यूम में इंडिया में बिक गए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो भी फीचर्स आईफोन्स डेवलप्ड कंट्रीज़ में देता है, जैसे अमेरिका, यूरोप के कुछ कंट्रीज़, वो सारे ही फीचर्स अब इंडिया में दे देने चाहिए। तो इस वजह से मैं और ज़्यादा इस चीज़ को जज करने वाला हूँ कि आईफोन्स में ऐसा है या नहीं। और सबसे बड़ी बात जो कि तीसरी बात है वो ये कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आईफोन जो है वो एक बहुत ही क्लोज्ड इकोसिस्टम के अंडर में काम करते हैं। मतलब एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ही एक क्लोज्ड इकोसिस्टम को फॉलो करते हैं। मतलब ये कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिरी वॉइस असिस्टेंट किसी दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं या आप किसी और अलग डिवाइस जो कि एप्पल से अलग हो उसमें आप उसको यूज़ कर पाएँ। तो इसीलिए एक क्लोज इकोसिस्टम है, जिसका मतलब ये भी है कि उसे सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करना ज़्यादा आसान है। कहने का मतलब ये कि अगर आप एंड्रॉयड के गूगल असिस्टेंट से कंपेयर करें तो क्योंकि गूगल असिस्टेंट सारे जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स हो सकते हैं उनमें आता है, और कुछ एक और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनमें वो आता है, जिसका मतलब ये है कि कंपैटिबिलिटी का इशू प्रोबेबली ज़्यादा आ सकता है। पोटेंशियल है कि ज़्यादा दिक्कतें हों बाकी कंपनीज़ को गूगल से पेयर करने में अपने वॉइस असिस्टेंट को। तो इसलिए यहाँ मेरा मानना ये है कि आईफोन्स और भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने चाहिए इस एस्पेक्ट में। और क्योंकि एंड्रॉयड के जितने भी फ़ोन्स हैं वो सारे अलग अलग बजट्स में आते हैं, मतलब आप 5-6 हज़ार से लेकर
आप देखेंगे कि 1 लाख से ऊपर तक के फ़ोन्स एंड्रॉयड के साथ आते हैं और उसमें सब में गूगल असिस्टेंट लगभग सिमिलर तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आईफोन जो कि इतने महंगे होते हैं और जिनमें इतनी ज़्यादा वैरायटी भी नहीं होती है इन दैट सेंस कि वो प्रोसेसर्स ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है वो सब में सेम ही रहता है बिल्कुल। तो इस वजह से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आईफोन्स इस मामले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे और ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं आईफोन्स के जो सीरी वॉइस असिस्टेंट है उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज करूँगा या उसके प्रति मैं ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला हूँ। तो अगर आपको ये बात ठीक लगती है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसको बताएं। अगर आपको लगता है कि ये शायद अभी भी बायस्ड ओपिनियन हो सकता है या आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिखें, लेकिन ये वीडियो ज़रूर देखें। और अब चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। लेट्स गेट स्टार्टेड। What is 10 plus 5? The answer is 15. 10 plus 5 is 15. Multiply that by 7. 15 by 7 is 105. Multiply that by 7. That would be 105. Convert 5 kg to pounds. 5 kilograms is equivalent to 11.023 pounds. It's 1102 pounds. Compare rupee to dollar. 1 Indian rupee equals 1 cent. That would be 1 cent. Integrate sine inverse x. According to QMath, the integral of sin inverse is given by x sin 1x plus square root plus c, where c is the constant of integration. Integrate sine inverse x. Invert colors is off. Let me know if you would like to turn it on. तो यहाँ पे आपने देखा कि जहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की बात आती है वहाँ पे गूगल असिस्टेंट ने सही आंसर दिया। हालांकि वो इंटरनेट से निकाल के उसने आंसर दिया, लेकिन फिर भी सही आंसर मिला मुझे। जबकि आईफोन के केस में वो इस सवाल को समझ ही नहीं पाया और इन्वर्ट कलर्स की सेटिंग्स को ओपन कर दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अनइंस्टॉल व्हाट्सएप। According to WhatsApp FAQ, to uninstall WhatsApp, go to your device's settings. Tap apps and note. अनइंस्टॉल व्हाट्सएप। तो इस क्वेश्चन में भी व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने की मैंने बात करी थी। दोनों ही वॉइस असिस्टेंट व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने के प्रोसेस में नहीं जा पाए थे, लेकिन गूगल का रिजल्ट मुझे ज़्यादा बेहतर लगा क्योंकि उसके सर्च रिजल्ट से आप वाकई में अनइंस्टॉल व्हाट्सएप कैसे करना है उस प्रोसेस को कर सकते हैं, जबकि आईफोन में ऐसा नहीं हो पाता है और वो सिंपली व्हाट्सएप ऐप को ओपन कर देता है। टेक अ वीडियो। Opening app. टेक अ वीडियो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दोनों में से कोई भी असिस्टेंट वीडियो को रिकॉर्ड करना नहीं शुरू कर पाया और दोनों ने ही कैमरा ऐप्स को ओपन कर दिया। लेकिन फिर भी यहाँ डिफरेंस वाली बात ये आ जाती है कि एक तरफ गूगल असिस्टेंट में वीडियो रिकॉर्डिंग का इंटरफेस ओपन हुआ है, जबकि आईफोन में सिर्फ और सिर्फ कैमरे का इंटरफेस शुरू हुआ है, मतलब कि उसमें वीडियो का इंटरफेस एग्जैक्टली शुरू नहीं होता है। What is 8 multiplied by 14 minus 16 divided by 8 plus 87 multiplied by 14 minus 70? The answer is 1258. The answer is 1258. Turn off Wi-Fi. Turning Wi-Fi off. Okay, Wi-Fi is now off. Decrease the brightness by 20%. Decreasing brightness. Decrease brightness by 20%. Okay, I've made the screen darker. Increase the brightness by 20%. Increasing brightness. Okay, I've made the screen brighter. Change wallpaper. To change your home screen or lock screen wallpaper, touch and hold an empty spot on. इस केस में एप्पल के सीरी ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअली चेंज वॉलपेपर का जो इंटरफेस है उस तक पहुँच चुके हैं, जबकि गूगल असिस्टेंट ने सिर्फ स्टेप्स बताए थे कि कैसे वॉलपेपर को चेंज हमें करना होता है। टर्न ऑन डार्क मोड। Opening dark theme. Okay, dark mode is now on.
एक बार फिर से यहाँ पे आईफोन का आपने देखा कि उसने डार्क मोड एक्चुअली में चेंज कर दिया, जबकि गूगल के केस में वो हमें सिर्फ उस सेटिंग तक ले जा पाया है जहाँ से हम डार्क मोड को कंट्रोल कर सकते हैं। What will be weather today? It's 27 and cloudy. Saturday, it'll be mostly cloudy with a high of 29 and a low of 26. It's currently cloudy and 27 degrees. What will be the weather tomorrow? Saturday, it'll be mostly cloudy with a high of 29 and a low of 26. Thunderstorms are expected tomorrow. What will be the weather this time next week? From tomorrow until next Saturday in Porbandar, highs will be in the upper 20s, while lows will be in the mid 20s. From tomorrow until Friday, there'll be scattered thunderstorms. Next Saturday, it'll be partly cloudy. What will be the weather this time next week? Next week, the weather will start out with thunderstorms, then partly cloudy skies. तो अब यहाँ पे जो वेदर से रिलेटेड सवाल हैं उसमें आपने देखा होगा कि गूगल असिस्टेंट थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स देने की कोशिश करता है, और वहीं सीरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से वेदर के रिजल्ट्स को बताता है। तो ये आपकी अब सब्जेक्टिव चॉइस हो सकती है, जिसको ज़्यादा डिटेल्स पसंद है उसको गूगल असिस्टेंट पसंद आएगा, और जिसको थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक और थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट्स पसंद हैं उनको ज़रूर आईफोन्स का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्ले केसरिया फ्रॉम ब्रह्मास्त्र। Alright, here's the album Kesaria audio teaser from Brahmastra on JioSaavn. जियो सावन। Who is the Prime Minister of India? Narendra Modi is the Prime Minister of India. Narendra Modi is the Prime Minister of India. How tall is he? Here's what I found on the web. Narendra Modi is 5 feet 8 inches. President of India. The President of India is Draupadi Murmu. Draupadi Murmu is the President of India. What is her height? I found this on the web. I found this on the web. What is the stock price of Tata Steel? Tata Steel Limited closed down 2.5% yesterday at 109.75 paise. Tata Steel was down 2.27% yesterday, trading at 110 rupees. At what time does CCD close? There are a few coffee day locations. Here are their business hours for today. I don't see any hours for the Convention Centre Dublin or North Wall Quay Dublin. I'm talking about Cafe Coffee Day. Okay, here's what I found. तो यहाँ पे आपने देखा कि आईफोन जो है वो इंडिया स्पेसिफिक जो थोड़े सवाल हो जाते हैं, जो एब्रीविएशंस हैं उसको नहीं समझ पाता है, और CCD इंडिया में आप किसी से भी पूछेंगे तो वो कैफ़े कॉफ़ी डे ही कहेगा, बट आईफोन यहाँ पे उसको समझने में नाकाम रहा। What is the meaning of LMAO? LMAO stands for laughing my ass off. What is the meaning of LMAO? Here's what I found. What does LMAO mean? LMAO is a vulgar slang term. It means laughing my ass off. Show me best restaurants near me. I found a few top rated best restaurants near you. Show best restaurants near me. Here's what I found. Who won the World War II? Here are some results from a search. Who won the World War II? I found this on the web. Show me the best continental restaurants in Delhi. I found a few top rated the best continental restaurants near Delhi. Okay, here's what I found. How many COVID cases are there in India? Here are some details. How many COVID cases are there in India? As of the 18th of August, there are 4,43,14,618 confirmed COVID-19 cases in India, according to the WHO and other sources. How many COVID cases are there in India right now? Here are some details.
the 18th of August, there are 4,43,14,618. तो यहाँ पे मैंने जो कोविड केसेस की बात करी, दोनों ही असिस्टेंट्स ने अच्छे रिजल्ट्स दिए, दोनों ही अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पे सेम तरीके का ही रिजल्ट आया दोनों असिस्टेंट्स में। जो डिफरेंस रहा है दोनों ही केसेस में वो ये रहा है कि आईफोन ने टोटल अभी तक जितने भी कोविड केसेस हुए हैं उनको मेंशन किया है, जबकि गूगल असिस्टेंट ने एक ग्राफ दिखाया जिसमें आप रीसेंट केसेस को ज़्यादा समझ पाएंगे और कितने एक्टिव केसेस अभी चल रहे हैं उसको समझ पाएंगे। तो ये दोनों ही डिफरेंस रहा दोनों में। शो मी नियरेस्ट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर। Here it is, COVID-19 vaccine location base at Sorry, I can't look for COVID-19 vaccine places in India. यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो इंडिया सेंट्रिक डेटा है वो आईफोन्स उसमें काफ़ी मात खा जाता है, जबकि गूगल असिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा बेहतर है आईफोन्स के मुकाबले। When did India win a World Cup? According to Wikipedia, in addition to winning the 1983 Cricket World Cup, they triumphed over Sri Lanka in the 2011 Cricket World Cup on home soil. They were also runners-up at the 2003 Cricket World Cup and semi-finalists 4 times. I found this on the web. यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो बहुत ही एम्बिगुअस था, मतलब कि यहाँ मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ या किसी और स्पोर्ट के वर्ल्ड कप की, लेकिन दोनों ही असिस्टेंट्स ने, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है, तो सारे रिजल्ट्स उसी से रिलेटेड दिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि दोनों ही असिस्टेंट्स को थोड़ा और वैरायटी ऑफ रिजल्ट्स देने चाहिए थे और भी स्पोर्ट्स को इसमें इंक्लूड करना चाहिए था। कॉल IRCTC हेल्पलाइन। Calling Indian Railway Catering and Tourism Corporation. Calling Care 32 Dental Helpline. तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे गूगल असिस्टेंट ने बिल्कुल सही नंबर पे कॉल किया, जबकि आईफोन के केस में वो पता नहीं किसी और ही प्राइवेट नंबर पे कॉल जा रही थी, जो कि मेरे हिसाब से इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चंस के केस में ये कंफ्यूजन होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी। बुक अ मूवी टिकट नियर मी। Here are the top search results. Here are some films. Show me the best Indian movies of 2022. Here are some details. Here are some films released in 2022. अगेन आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जो मूवीज़ आईफोन दिखा रहा है वो सारी की सारी फॉरेन मूवीज़ हैं, और जबकि यहाँ मैंने क्लियरली बोला था कि मुझे इंडियन मूवीज़ वो दिखाए, बट फिर भी रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं आए। विच इज़ द हाईएस्ट अर्निंग 2022 मूवी ऑफ इंडिया? Here is information from Wikipedia. I found this on the web. How much did it earn? I found these results. Here's what I found. इस क्वेश्चन में दोनों ही असिस्टेंट्स कॉन्टेक्स्ट को छोड़ गए और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कितना मूवीज़ ने अर्न किया है उसकी जगह कुछ और ही अलग तरीके के रिजल्ट्स आ रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत रिजल्ट्स हैं। टेल मी सम अपकमिंग कार्स इन इंडिया। Here's a summary from Autocar India. Upcoming cars change car brand. Mahindra EKUV 100. Expected price 8 rupees 0.00 to 9.00 lakh. Maruti Suzuki Jimny. Expected price. Here's what I found. Show my photos of 2022. Showing results on Google Photos. I found this on the web. Show nighttime images of last month. Alright, images of night. Show nighttime images of last month. Here are some images of last month from the web. Set an alarm for 7 tomorrow. Done. Your alarm's set for 7 a.m. Sorry, I can't set an alarm for more than 1 day ahead. Set an alarm for 7. Alright, set for 7 a.m. I set your alarm for 7 a.m. later today. How far is Chennai from Delhi? It is 2,170 kilometers to get to Chennai from National Capital Region by car.
How far is Chennai from Delhi? Chennai is about 2,165 kilometers from New Delhi by car. Show me the directions. Alright, the best way to get from Chennai to National Capital Region by car is via National Highway 44 and will take about 1 day and 14 hours in light traffic. Show the directions. I'd be happy to give you directions. Where would you like to go? Open camera and capture an image. Okay. Open camera and take a selfie. Okay. Open the camera and take a selfie. Play top trending songs on YouTube. Here's top trending songs. तो यहाँ पे आपने देखा कि गूगल असिस्टेंट YouTube की टॉप ट्रेंडिंग जो प्लेलिस्ट है उसको ही प्ले करता है, जबकि आईफोन सिर्फ YouTube ऐप को ओपन करके ही छोड़ देता है। प्ले नेशनल एंथम। Okay, National Anthem by No One Remains Virgin. प्ले नेशनल एंथम। यहाँ पे गूगल असिस्टेंट बिल्कुल ही गलत हो जाता है, क्योंकि नेशनल एंथम नाम का एक जो सॉन्ग है वो यहाँ पे गूगल प्ले कर देता है, जबकि आईफोन ऐसा नहीं करता है और वो एक्चुअली में जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन वो प्ले करता है। तो यहाँ पे आईफोन मात दे देता है गूगल असिस्टेंट को। प्ले डेस्पासिटो फ्रॉम 1 minute ऑनवर्ड्स। Sure, Despacito by Luis Fonsi. Write a tweet. Here's Twitter. Here's what I found. Search for Indian Railways on Twitter. Here's Twitter. Here's what I found. Send an email. Who do you want to email? Ashutosh. Alright, you want to email Ashutosh Srivastav. What's the message? To whom would you like to send this message? Yogesh. I don't have an email address for Yogesh Airtel. Play Vikram on Hotstar. Opening Hotstar. Play Vikram on Hotstar. Sorry, Hotstar hasn't added support for that with Siri. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशंस का इंटीग्रेशन है वो एंड्रॉयड में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि आपने ट्विटर के केस में भी देखा, ट्विटर ऐप में ज़्यादा अच्छे से इंटीग्रेट होता है गूगल असिस्टेंट, और यहाँ पे हॉटस्टार जैसी इतनी बड़ी स्ट्रीमिंग ऐप पे भी देखा जाए तो गूगल असिस्टेंट बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। उसने एक्चुअली में जो मूवी मैंने डिमांड करी थी सीधे उसी को प्ले कर देता है, जबकि आईफोन ऐप से इंटीग्रेटेड ही नहीं है और वो ऐप तक ओपन नहीं कर पाता है। What is my name? Your name is Abhishek. You're asking me? Chinu person standing. Play some motivational songs. Got it. Playing the album Motivational on Jio Savian. Sing a song in Irfan's voice. Sorry, I don't understand. Sure, absolutely. Ahem. Okay, here I go. Ahem. Hang on, let me just clear my. Gosh, singing is harder than I thought. When is your birthday? I was launched in October 2016, but I don't remember much about that day. Do you remember anything from the day you were born?
I wasn't really born. I came into existence gradually. But my first day as an assistant was the 4th of October 2011. Will you ever die? A part of me dies every time a troll gets mean. I don't have an answer for that. Is there something else I can help with? Do you believe in God? I'm still learning about religion, but I can do a search for you. What would you like to know? I'm not a person. I don't have a religion. अब यहाँ इस सेगमेंट में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जिनका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, और इससे ये पता चलेगा कि ये गूगल और सीरी वॉइस असिस्टेंट कितने बायस्ड हैं या नहीं। बेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। Cities, towns, villages frequently mentioned on the web include Mumbai, Bengaluru, Pune, and others. Here's what I found. Which country has the best flag? Here is information from Escape. I found this on the web. Who will win Russia-Ukraine war? Here's what I found on the web. Here's what I found. Who is the captain of Indian team? Rohit Sharma is the captain of India. I found this on the web. तो यहाँ पे भी आपने देखा कि मैंने कैप्टन ऑफ इंडियन टीम पूछा है, और इंडिया में इतने सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं और क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनकी ठीक ठाक पॉपुलैरिटी है, बट फिर भी दोनों ही असिस्टेंट ने सिर्फ क्रिकेट टीम को ही यहाँ पे तवज्जो दी है, और उसमें भी मेंस क्रिकेट टीम को ही तवज्जो दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को और थोड़ा स्पेसिफिक करके देखते हैं कि फिर क्या आंसर आता है गूगल असिस्टेंट और सीरी असिस्टेंट का। हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? Rohit Sharma is the captain of India. I found this on the web. अब यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम को स्पेसिफिकली मेंशन करने के बाद भी यहाँ पे जो हमारी वुमेन कैप्टन हैं हरमनप्रीत कौर, उनका कोई जिक्र नहीं हुआ, और यहाँ तक कि किसी भी सर्च रिजल्ट में उसका मेंशन भी नहीं किया गया। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा और जेंडर न्यूट्रल हो सकते हैं हमारे ये वॉइस असिस्टेंट्स। विच इज़ द बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड इन इंडिया? Here is information from Mouthshut.com. Here's what I found. Which is the best web browser? Web browser frequently mentioned on the web include Firefox, Google Chrome, Microsoft. I found this on the web. तो आई होप कि इस कंपैरिजन को देख के आप ये समझ गए होंगे कि आज भी गूगल असिस्टेंट जो है वो सीरी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो ओवरऑल गूगल असिस्टेंट देता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो अलग अलग बजट में गूगल असिस्टेंट आपको मिल जाएगा, और जो एक्सेसिबिलिटी है, जो कॉम्पैटिबिलिटी है, उसके अलावा वो बहुत ज़बरदस्त है आज भी गूगल असिस्टेंट में। और कुछ छोटे मोटे इम्प्रूवमेंट्स भी किए हैं गूगल असिस्टेंट ने। जो 2020 की वीडियो जो मेरी थी उसमें आपने देखा होगा कि उसमें दिक्कत हो रही थी, लेकिन इस जगह पे इसने इम्प्रूव किया है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन रही बात सिरी की, तो ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है किसी तरीके से। इवन कुछ मामलों में तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट उसके रिजल्ट्स आते हैं अगर हम गूगल असिस्टेंट से कंपेयर करें, जो कि मैंने आपको वीडियो के दौरान बताया ही। लेकिन अभी भी जिस तरीके की वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी इतने हाई प्राइस पे आने वाले फ़ोन से, मतलब इतना जो प्रीमियम प्राइस पे आने वाला फ़ोन है, उससे जिस तरीके की वैल्यू हम एक्सपेक्ट करते हैं एज अ वॉइस असिस्टेंट, और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो ऑडियंस या जो कस्टमर्स वॉइस असिस्टेंट को ज़्यादा एक्चुअली में यूज़ करेंगे वो ऐसे लोग हैं जो कि थोड़ा ज़्यादा टेक्नोलॉजी को समझते हैं, वो थोड़े ज़्यादा एजुकेटेड हैं, और सबसे बड़ी बात वो इतने टेक सेवी हैं कि वो वॉइस असिस्टेंट जैसी चीज़ को यूज़ कर पाएँ। और ऑब्वियसली वो कोई बहुत सस्ते वाले फ़ोन्स लेने वाले लोग नहीं हैं, वो लोग ऐसे होंगे जो कि ठीक ठाक बजट खर्च करते हैं अपने फ़ोन को ख़रीदने में, और उसके बाद ही वो इन तरीके के असिस्टेंट्स को यूज़ करते होंगे। तो यहाँ मेरा पॉइंट ये है कि क्योंकि सिरी यानी कि एप्पल का जो वॉइस असिस्टेंट है वो बहुत ही हाई एंड फ़ोन्स में आता है, तो उसका और भी ज़्यादा बेहतर काम करना है। जैसे जो इंडियन ऐप्स हैं हमारी, जैसे हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, इन सब का इंटीग्रेशन अभी तक हो जाना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी ऐप्स नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऐप्स हैं, और जो OTT ऐप्स जैसे मैंने आपको बताया अभी, उनसे इंटीग्रेशन अभी तक सीरी का हो नहीं पाया, जो कि एंड्रॉयड ने काफ़ी पहले से ही कर लिया है, जो कि आपने वीडियो में भी देखा।
इसके अलावा जो सिरी की जो अच्छी बातें हैं उनमें से आप ये समझ सकते हैं कि जो टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो फ़ोन के कंट्रोल से रिलेटेड जैसे सवाल हैं, जैसे वाईफाई कंट्रोल होना या ब्राइटनेस कंट्रोल करना, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब में सिरी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगा कि इतने साल के बाद भी आज भी उसमें जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, स्पेशली जो इंडिया की लैंग्वेजेस हैं, उसका सपोर्ट ठीक से नहीं है। ठीक से क्या कहूँ मैं, बल्कि ना के बराबर है। जो कि गूगल असिस्टेंट में के केस में आपने पिछली वीडियो में देखा ही है कि कितना ज़्यादा बेहतर हो गया है गूगल असिस्टेंट। ऐसा लगता है कि आप हिंदी बोलें या इंग्लिश बोलें, गूगल असिस्टेंट को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पूरी इस वीडियो का लब्बो लबाब ये है कि हाँ, गूगल असिस्टेंट आज भी बेहतर है, सिरी से बेहतर है। सिरी ने इम्प्रूवमेंट ज़रूर किए हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है, एटलीस्ट जो मेरी तरफ से पर्सनल लेवल पे सिरी से एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पे वो उस तरीके से खरी नहीं उतर पाई है जिस तरीके से मैंने उम्मीद करी थी। तो बाकी ये डिसीजन आप पे मैं छोड़ता हूँ कि आपको कौन सा असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट ज़्यादा बेहतर लगा। और इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको लगता है कि और भी लोग हैं जिनसे आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करें। और अंत में अगर आपको इस तरीके की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस पसंद हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि सारी नोटिफिकेशंस जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं उसकी आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।